सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए कि ये 2023 का गणित का 822 DW कोड का पेपर है और इसमें देखोगे तो ये प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक साल पूछा ही पूछा जाता है, देख सकते हैं यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है, कोई ऐसा साल नहीं होगा जिस साल ये प्रश्न ना पूछा गया हो। तो ये प्रश्न जो है क्लास 10th गणित के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपका 6 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, 6 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और यदि आपका पेपर 27 फरवरी को गणित का है तो उसमें भी 100% गारंटी है कि उसमें पूछा जाएगा और 6 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा आसान। इसको करना बहुत ज्यादा आसान है। अभी मैं बताऊंगा तो आप कहोगे कि हाँ इतना ज्यादा आसान है कि बहुत आसान तरीके से आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से प्रश्न आपका पूछता है कि हल कीजिए। हल कीजिए, क्या हल करना है? 4/√x, 4/√x प्लस 3/√y बराबर 3 देता है। उसके बाद देता है कि 8/√x प्लस 8/√y 9/√y, ये जो है आपका 9 है, ठीक है ना, 9 है, 9/√y बराबर 1, इस तरीके से देता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न आपको जब भी कहीं पर भी दिखे तो सबसे पहले हम मान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है ना, हल लिखेंगे, हल लिखेंगे और हल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे। मानेंगे क्या कि माना, अच्छे से देखना, 6 नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/√x, 1/√x बराबर a, कॉमा 1/√y बराबर b मान लेंगे। देखिए क्योंकि 1/√x इसमें भी गुणा किया गया है, इसमें भी 1/√y से गुणा किया गया है, इसमें भी 1/√x से गुणा किया है, इसमें भी 1/√y से गुणा किया गया है। तो इसको मान लेंगे कि 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को देखिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या करें, ब्लैक पेन भी ले लेते हैं क्योंकि यूज पड़ेगा, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन क्या पड़ता है कि 4/√x, तो 4/√x यानी कि 1/√x के जगह पर हम ए माने तो 4a हो जाएगा, और प्लस ये 3 आपका y हो जाएगा क्योंकि 1/√y के जगह पर b माने तो 3b हो जाएगा, और बराबर ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये आपका कौन सा इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब आसान लग रहा है ना, अब आसान लग रहा होगा आपको। उसके बाद देखिए 8/√x, तो √x के जगह पर हम माने थे a, तो यहाँ पर 8a हो जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ पर 9/√y, तो 9/√y के जगह पर हम क्या माने थे, यहाँ पर b माने थे, तो 9b हो जाएगा, ठीक है ना, 9b हो जाएगा। उसके बाद 1 है, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखिए ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ से आसान है, बहुत ज्यादा आसान है हल करना। देखिए कैसे हल करेंगे इसको, हम क्या कहते हैं कि विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए देखिए सबसे पहले दोनों को बराबर करेंगे, दोनों में से किसी एक चर को। तो आइए बराबर करते हैं। देखिए कैसे बराबर होगा, देखिए यहाँ पर कैसे बराबर होगा, ठीक है ना। कैसे बराबर होगा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 में क्या करेंगे कि 3 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, ठीक, करके 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस दोनों जगह पर है, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा और कट जाएगा। यहाँ पर चलिए 1 में गुना करते हैं, कितने से, यहाँ पर 3 से। तो यहाँ पर करेंगे तो 4 तियां 12 हो जाएगा, 12a प्लस 3 तियां 9b हो जाएगा, और बराबर 3 तियां कितना हो जाएगा 9, फिर ये इसको है तो इसको सेम उतार देंगे, प्लस का 9b, उसके बाद बराबर का 1 है तो 1 लिख देंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से कर देंगे, और यहाँ पर जब यहाँ पर घटाने पर लिखे हैं तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पर 12 में से यहाँ पर कितना जाएगा, 12 में से 8 जो आपका जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो कितना होगा आपका, जो होगा आपका 4 होगा, ठीक, 4a, ठीक, 4a। और उसके बाद बराबर 9 में से 1 जाएगा आपका, कितना होगा, 8 होगा। होगा कि नहीं होगा, बहुत आसान हो गया होगा। यहाँ पर देखिए आप ए बराबर निकालेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना आपका निकल जाएगा, यहाँ पर 2 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा ना। अब चलिए यहाँ पर एक और पेज ले लेते हैं अच्छे से। उसके बाद देखिए ए बराबर अब आपका 2 निकल गया। अब देखिए ए बराबर 2 निकल गया, तो यहाँ पर यहीं पर अभी नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा अभी आगे कर देंगे। अब ए का जो मान होगा, ए का मान क्या करेंगे, ए का मान आसान तरीके से यहाँ पर ए का मान क्या करेंगे, समीकरण जो इक्वेशन आपका 1 है, इक्वेशन जो आपका 1 है उसमें रख देंगे, ठीक। तो आइए ए का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं, रखने पर, ठीक। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 है 4a प्लस 3b बराबर 3। तो यहाँ पर ए देखिए, यहाँ पर ए के जगह पर कितना रखेंगे, 4 गुना ए के जगह पर यहाँ पर 2 रख देंगे, ठीक। यहाँ पर 4 गुना कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और प्लस 3
और बी है तो बी, और यहाँ पर बराबर के इधर 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3b बराबर, यहाँ पर देखिए 4 दूना का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 इधर जाएगा तो 3 में से 8 घटेगा तो क्या कितना होगा 3 में से 3 माइनस यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए b बराबर जो आपका हो जाएगा, ये तो माइनस का 5 हो जाएगा तो माइनस का 5 लिख देंगे, और यहाँ पर बट्टा में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा -5/3। ठीक, अब चलिए अब अंत में लिखेंगे कि चूंकि 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 लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर ए बराबर हमने माना था कितना 1/√x बराबर ए माना था। अब देखिए यहाँ पर ए का मान आपका कितना आया था 2 आया था, 2 बराबर 1/√x हो जाएगा, ठीक है ना 1/√x। अब चलिए यहाँ पर गुना करेंगे तो 2√x बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि √x बराबर यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो देखिए दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो ये x हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो होगा एक में ऊपर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और बट्टे में 2 दूना का 4 हो जाएगा, ये यानी कि 1/4 x का मान निकल कर आ गया। उसके बाद देखिए इसको हम ब्रैकेट में घेर देंगे अच्छे तरीके से ताकि हाईलाइट दिखे। ठीक, चलिए ये x का मान निकल गया। अब देखिए चूंकि यहाँ पर भी लिखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे b बराबर क्या माने थे, b बराबर हम माने थे 1/√y बराबर b माने थे। अब चलिए यहाँ पर b का जो वैल्यू आया था -5/3 आया था, यहाँ पर लिख देंगे -5/3 बराबर 1/√y। ठीक, यहाँ पर हम कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इससे गुना होगा तो -5√y हो जाएगा, ठीक, -5√y, उसके बाद ये जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि √y बराबर कितना हो जाएगा 3 बट्टे माइनस का 5 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर लगा दीजिए माइनस, ठीक है ना। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है ना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर y हो जाएगा, और यहाँ पर 3 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग करेंगे इस तरीके से, देख लीजिए √y है तो इस तरीके से इसका वर्ग करेंगे, यहाँ पर रफ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद -3/5 है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा यही चीज, आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा कर लिख दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर y हो जाएगा, और यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा, और बट्टे में 5×5 = 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। या y का मान आपका कितना निकल गया 9/25 निकल गया, इसको भी घेर दीजिएगा। तो बहुत आसान तरीके से हमने x का भी मान निकाल दिया, और बहुत आसान तरीके से हमने y का भी मान निकाल दिया। तो इसी तरीके से आपको करना है, देख लीजिए सेम यही प्रोसेस रहेगा आपको सॉल्व करने का, इसी तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होंगे। सबसे पहले एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि सबसे पहले आप मानोगे 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b, उसके बाद यहाँ पर रख दोगे जो भी है उसको रख कर, और यहाँ पर समीकरण को हल कर दोगे, और समीकरण हल करने के बाद जो भी a b का मान आएगा, तो जहाँ पर a बराबर 1/√x बराबर a माने थे, वहाँ पर ऐसे लिख कर यहाँ पर इसको सॉल्व करके x का मान निकाल दोगे, और यहाँ पर 1/√y बराबर b माने थे तो यहाँ पर इसको रख कर b का वैल्यू यहाँ पर √y जो आएगा इससे वर्ग करके y का मान निकाल दोगे। यहाँ पर हमने x का भी मान निकाल दिया और y का भी मान निकाल दिया अच्छे तरीके से। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये प्रश्न आपको अच्छे से कर लेना चाहिए क्योंकि हर साल आपके बोर्ड में ये प्रश्न रिपीट करता है, तो अच्छे से कर लेना। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि वायरल पेपर थोड़ी ना मैच करता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वही आपके बोर्ड में छपते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से देखना, हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। जय हिंद, वंदे मातरम।